हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी सैटर्न इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है सैटर्न इन 6th हाउस। अगर आपकी लग्न कुंडली में D1 चार्ट में शनि देव 6वें भाव में बैठे हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, शनि क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में। शनि रिप्रेजेंट करते हैं डिसिप्लिन को, लॉ एंड ऑर्डर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हमारी मैच्योरिटी लेवल को। शनि जज हैं, शनि जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं। साथ ही साथ शनि उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो लेस प्रिविलेज्ड हैं। शनि रिस्ट्रिक्शन भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। अगर हम बात करें 6th हाउस की, तो जन्म कुंडली का 6ठा भाव रोग मीन्स डिजीजेस, ऋण मीन्स डेप्ट एंड शत्रु मीन्स एनिमीज़। रोग, ऋण और शत्रुओं को दर्शाता है। इसके अलावा हमारी लाइफ में हम जो डे टू डे स्ट्रगल करते हैं इसको भी हम 6th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस हमारे मैटरनल रिलेशनशिप्स को भी दर्शाता है, साथ ही साथ पेट्स को भी दर्शाता है। अब अगर हम बात करें शनि जैसा ग्रह, मैलेफिक प्लैनेट, क्या 6th हाउस में अच्छा रिजल्ट देंगे? देखिए, कोई भी मैलेफिक प्लैनेट दुष्यंता हाउसेस में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। स्पेशली 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। अगर इन हाउसेस में कोई भी मैलेफिक प्लैनेट है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस बनते, इवन 3rd हाउस में भी। अब अगर शनि देव यहाँ पर बैठेंगे आपके जन्म कुंडली में, तो सबसे पहला ऐसे जो जातक होते हैं ना, इन्हें कोई भी कार्य करना पसंद तो होता है बट ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाकर इन्हें सक्सेस मिलती है। मीन्स ये कार्य करने में आलस तो नहीं आता इन्हें, हार्डवर्किंग होते हैं, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं तो हार्ड वर्किंग तो बनाएंगे। लेकिन इन्हें दूसरों के कंपैरिजन में किसी भी सक्सेस को अचीव करने में मेहनत ज़्यादा लगती है। ऐसे जो जातक होते हैं इनका मन बहुत शांत स्वभाव का होता है, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, दूसरों की सेवा करना इन्हें बहुत पसंद है। इन्हें जानवरों से बड़ा लगाव हो सकता है, इन्वायरमेंट से बहुत लगाव हो सकता है, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, ग्रीनरी से बहुत लगाव हो सकता है। बहुत ग्राउंडेड रहना पसंद करते हैं, शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। इन्हें कई बार आप नोटिस करोगे आइसोलेटेड प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे मेडिटेशन करना, साधना करना, ठीक है, लोगों को हील करना, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। भले इनकी लाइफ में खुद कितनी भी तकलीफ़ें हों, बट अगर ये अपने सामने किसी को देख लेंगे जो पीड़ित है तो ये उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कंपेयर टू अदर पर्सन, क्योंकि 6वां भाव ऋण का है, शत्रुओं का है। तो पिछले जन्म के भी कुछ लेन देन बकाया पूरे करने होते हैं इन्हें इस लाइफ में, और इस लाइफ में भी अगर इन्होंने कुछ लेन देन करना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी इनको ट्रिगर्स मिलते हैं, और इस लाइफ में भी इनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। इनके एनिमीज़ इनको मेंटली हरास करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन शनि विजय दिलवाते हैं। थोड़ा समय ज़रूर लेते हैं क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो शनि ग्रह जहाँ भी बैठेंगे रिज़ल्ट आपको ज़रूर देंगे, 100% देंगे। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप हार नहीं मान रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको बहुत स्लो रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसे जातक बहुत जल्दी स्ट्रेस भी लेते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है लाइफ में इनको, कोई ना कोई टेंशन हमेशा इन्हें घेरे रहती है। ऐसे जातक जिनके 6ठे भाव में शनि बैठे होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में बहुत इंटरेस्ट होता है, जैसे ऑकल्ट हो गया, मिस्टिसिज्म, कुछ मिस्टिकल्स जो साइंस है जैसे UFO है, एस्ट्रल नॉलेज को गेन करना, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में रिसर्च करना जो बहुत ही अननोन है और बहुत हिडन है,
तो इन्हें हिडन मिस्ट्रीज़ को रिजॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बुक्स पढ़ना, ऐसे नॉवेल्स पढ़ना या ऐसे गेम्स खेलना। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं, इनके शत्रु जो होते हैं वो काफ़ी अधिक होते हैं। इनसे जलने वाले, जेलसी रखने वाले, इनसे ईर्ष्या करने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। कॉम्पिटिशन्स इनको लाइफ में बहुत फेस करने होते हैं। लेकिन जैसे जैसे शनि मैच्योर होंगे, इनके शत्रुओं का नाश होता जाएगा। और शनि की मैच्योरिटी है आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ एज। 32 से 35 के बाद शनि मैच्योर होते हैं। तो आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ के जितने भी आपने कर्म करे हैं उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे जातकों को कर्ज़ लेने से बचना चाहिए, और अगर आपने कर्ज़ लिया है तो चुकाने में बड़ा समय लग जाता है। ऐसे जातकों को जिनके छठे भाव में शनि है, उनको उधार देने से भी बचना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक उधार दे तो देते हैं, बट जब वापस मांगने जाते हैं तो इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जो जातक होते हैं, इन्हें बड़ा कर्ज लेने से भी बचना चाहिए। अगर आप खुद के लिए उधार ले रहे हैं या लोन ले रहे हैं, लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है सिचुएशन कि आपको चुकाने में बहुत समय लग जाता है और आप इसके कारण बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शनि देखिए जब छठे भाव में बैठेंगे तो इनकी दृष्टि, इनके आस्पेक्ट, सबसे पहले 8वें घर पे दृष्टि जाएगी, फिर 12वें घर पर दृष्टि जाएगी और तीसरे भाव में भी दृष्टि जाएगी। 8वें भाव में अगर दृष्टि डालेंगे शनिदेव तो देखिए सबसे पहले तो ये आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपकी लॉन्जेविटी में यहाँ पर वृद्धि होगी, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, कोई ना कोई तकलीफ़ आपकी बॉडी में बनी रहेगी, लेकिन आयु लंबी होगी। जैसा कि मैंने कहा 8th हाउस पाताल कहा गया है, मिस्ट्रीज, हिडन थिंग्स, सीक्रेट्स, ये सब हम 8th हाउस से देखते हैं। तो ऐसे जो जातक होते हैं ये सामने दर्शाएं या ना दर्शाएं, बट इन्हें ना हिडन मिस्ट्रीज़ को रिजॉल्व करना बहुत पसंद होता है। ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, टैरो रीडिंग्स में या यूनिवर्स में, एंजल्स में, इन सब में इनको इंटरेस्ट बहुत रहेगा। ये जानकारी भी रखेंगे, लेकिन ये दर्शाएंगे ऐसे जैसे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही साथ 8th हाउस आपके स्पाउस के साथ जॉइंट एसेट्स का भी है। तो ऐसे जातकों के स्पाउस के साथ जॉइंट एसेट बन तो जाते हैं, बट काफ़ी समय लगता है। ठीक है, कई बार ये भी देखा गया है कि अगर शनि डेबिलिटेटेड है तो प्रॉपर्टी फंस जाती है या अपने ही पार्टनर के साथ कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाता है, इन लॉज के साथ मैटर हो जाता है। अब अगर हम बात करें 12th हाउस पे दृष्टि डालेंगे शनिदेव छठे भाव में बैठ के, तो 12th हाउस देखिए एक्सपेंसेस का है, जेल यात्रा का है, विदेश यात्रा का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, बेड प्लेजर्स का है। शनि अगर कारक है आपकी कुंडली में, अगर शनि अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं या शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो डेफिनेटली आपको विदेश से धन मिल सकता है, विदेश जाने का चांस बन सकता है, सेटल होने का चांस बन सकता है। साथ ही साथ आपके स्पाउस के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है। लेकिन अगर यहीं पे शनि डेबिलिटेटेड है, पीड़ित है, तो आपको कई बार ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है कि आपको एडमिट करना पड़ जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, क्रॉनिक डिजीज़ हो जाए, या अपने ही स्पाउस के साथ आप सेटिस्फैक्शन फील ना करें और आपका कोई अफेयर हो जाए किसी के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और समथिंग लाइक दैट। इस तरह की भी सिचुएशन अराइज हो जाती है। ठीक है, कई बार ये भी देखा गया है कि कोई ब्लेम लग जाता है और कोर्ट कचहरी का मैटर भी हो जाता है, जेल तक जाना पड़ जाता है। तो 12th हाउस में शनि के किस सिचुएशन में है आपके कुंडली में पर्सनली, वो बहुत मैटर करता है। शनि छठे भाव में बैठकर तीसरे भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, तो कई बार ये देखा गया है कि तीसरे भाव में आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके रिश्ते में खटास आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है, या तो उनसे वो प्यार नहीं मिलता, वो सम्मान नहीं मिलता, एक बाउंड्री सेट हो जाती है। कई बार आपस में ही भाई भाई में केस, कोर्ट कचहरी हो जाता है। इस तरह के मैटर्स भी देखे गए हैं। ये भी नज़र आया है कि बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं होती, एक लिमिटेड कन्वर्सेशन होती है। अब अगर हम बात करें, अगर शनि छठे भाव में कमज़ोर है तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। देखिए, शनि अगर कमज़ोर हैं तो ऐसे जातकों को सबसे पहले तो दिया हुआ धन वापस नहीं मिलता, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया। शत्रुओं से बहुत
स्ट्रेस मिलता है, बहुत कॉम्पिटिशन्स लाइफ में फेस करने होते हैं। डेली लाइफ में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े इनके वर्क प्लेस पर या इनके मामा के घर से या इनके स्वयं के घर में कोई ना कोई कलह कलेश का माहौल बना रहता है। ऐसे जातकों को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। उल्टा आप जितने लोगों की मदद करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसे जातकों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पशुओं का कोई भी सामान आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, अल्कोहल ड्रिंक नहीं करना चाहिए। पशुओं का सामान इन द सेंस लेदर हो गया, लेदर का पर्स, लेदर की बेल्ट, लेदर का जैकेट, ये सब तो बिल्कुल वेयर नहीं करना चाहिए, वरना शनिदेव बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। कई बार ऐसे जातकों का बहुत क्रॉनिक डिजीज़ भी निकल जाता है, मतलब आपकी लाइफ तो लंबी रहेगी लेकिन पीड़ित रहेंगे आप। कई बार ऐसे जातकों का डिवोर्स भी हो जाता है, क्योंकि 8वां घर आपके पार्टनर के साथ आपकी पर्सनल लाइफ का है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कई बार पार्टनर के कारण जॉइंट एसेट्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है। सपोज़ कि आपने शादी की, पार्टनर के नाम पर भी आपने प्रॉपर्टी कर दी, बाद में डिवोर्स हो गया और आपकी प्रॉपर्टी चली गई। इस तरह के सीन भी कई बार देखे गए हैं। छठे भाव में जब भी शनिदेव होते हैं तो ऐसे जातक, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे जातक मेडिकल प्रोफेशन में, ऑकल्ट में, इवन साइंटिस्ट, रियल इस्टेट, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, लॉयर, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इवन फॉरेन सेटल हो सकते हैं, टीचिंग बिजनेस में जा सकते हैं, हीलिंग में जा सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि ये कोई ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस से रिलेटेड है, जैसे वार्डन हो गए, पुलिस हो गए, ठीक है, मेडिटेशन सेंटर हो गया, योगा सेंटर हो गया, हीलिंग सेंटर हो गया, या साइकोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है। इस तरह के प्रोफाइल्स हो सकते हैं इन जनरल। सो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी रिसर्च। अगर शनिदेव आपके जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में छठे भाव में बैठे हों तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट की हो, आपके सिचुएशन से रेजोनेट की हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।